गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की आप लोगों की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 79 जिसकी तिथि 29 जनवरी 2021 रहेगी बच्चों। और आज की इस कार्यपत्रक में हम लोग अपठित पद्यांश को पढ़ेंगे। चलिए पद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझेंगे और फिर कुछ बेहद से आसान से प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम लोग करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। देखो बच्चों, कितनी सुंदर पिक्चर बनाई हुई है, क्योंकि अभी अभी हमारा रिपब्लिक डे गया है, तो इसी के बेस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर हमारी आज की वर्कशीट बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पद्यांश पढ़ना। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। इस पद्यांश में बताया गया है कि चाहे आपका कोई भी धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी आपकी आवाज़ है, कोई भी आपकी भाषा है, अगर आप देश के लिए नहीं जी रहे हो तो समझो बच्चों, आप अगर स्वार्थ के लिए जी रहे हैं तो आपको अपने आप को अपराधी समझना चाहिए। क्योंकि हमें अपने स्वार्थ के साथ साथ अगर हम अपना हित चाहते हैं तो हमें देश का भी हित करना चाहिए। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। समीर मतलब जिस हवा का, है ना, मतलब हम ये समझो इस देश का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा यूज़ करते हैं, अगर हम उसी का ही भला नहीं चाह रहे हैं तो बच्चों हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं झलका है। त्वारिक के न्यायालय में जो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। बताया गया है कि हमारा रक्त जो है देश के लिए होना चाहिए, खून की एक एक बूंद हमें देश के लिए अर्पित होनी चाहिए, है ना। हमें अगर देश का हित अगर हमारे सामने आता है तो हमें अपने प्राणों की भी आहुति लगा देते हैं, जो कि शहीद होते हैं लोग, तो हमें इस तरह का भी कार्य करते हुए नहीं हिचकना चाहिए। और आगे बताया गया है बच्चों, जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। जो चाहे तुम रेशम धारो या पहनो खादी, मतलब इसमें बताया गया है कि चाहे तुम कितने ही अमीर हो, रेशम पहनने वाले लोग हो, चाहे खादी पहनने वाले आम जनता हो, अगर तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो बच्चों तो फिर आप लोग अपराधी हो। तभी तो कहते हैं कि देशभक्ति की भावना हर एक बच्चे में बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि वो अपने साथ साथ देश के विकास में भी जो कार्य हमारे लिए हितकर होते हैं वही कार्य हमें करने चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के साथ साथ देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। चलिए बच्चों, अभी इस बहुत ही आसान सा हमारा पद्यांश था, हमने पढ़कर समझ लिया। अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, विकल्पीय उत्तर, उनके उत्तर हम देने हैं। चलिए, कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है? तो बच्चों बताइए, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं उनको कवि ने अपराधी कहा है। तो इसका ये ऑप्शन आप लोग लगाओगे। हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? देश के दुश्मनों का, या देश के अन्न और पानी का, देश की समस्याओं का, या न्यायालय का? नहीं बच्चों, देश के अन्न और पानी का हमारे देश पर बहुत बड़ा ऋण है। तभी तो बताया गया है कि हम देश का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, समीर को यूज़ करते हैं, हवा में सांस लेते हैं ना। तो इसका ख ऑप्शन सही रहेगा। हम पर माँ जैसी ममता किसकी है? नदियों की। इसका भी बच्चों ख ऑप्शन ठीक रहेगा। चौथा देखते हैं, त्वारिक के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, या जो देश के लिए रक्त बहाता है, या जो देश के लिए जी रहा है, जो स्वयं के लिए जी रहा है? इसका बच्चों गैस रहेगा, क्योंकि न्यायालय में वही व्यक्ति अपराधी माना जाता है जो स्वयं के लिए जी रहा है ना। जो देश के लिए रक्त बहाता है वो तो देशभक्त हो गया। तो इसका बच्चों आप लोग गैस ऑप्शन ठीक लगाओगे। पांचवा देखते हैं हमारा क्या रहेगा प्रश्न। हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? बताइए बच्चों, पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, या नदियों की ममता के कारण, या धन धान्य संपदा के कारण, या सभी? इसका आंसर बच्चों सभी रहेगा, क्योंकि हमारी धरती को इसीलिए स्वर्ग कहा गया है क्योंकि नदियों की ममता भी यहाँ पर है, धन धान्य संपदा भी है, और पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता भी है। तो इसका ऑप्शन आप लोग सही लगाएंगे सभी।
छठा देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रम से किसके प्रतीक हैं। ये बच्चों मैंने आपको बताया ही है, रेशम शब्द पूंजीपति के लिए और खादी शब्द आम जनता के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, उनका प्रतीक माना गया है। खादी को आम जनता का प्रतीक माना गया है क्योंकि आम जनता ही खादी का इस्तेमाल करती है और रेशम का इस्तेमाल पूंजीपति लोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन ख सही रहेगा। समीर शब्द का अर्थ है हवा, इसका भी बच्चों ख ऑप्शन ही सही रहेगा। तो आज की इस वर्कशीट में हमारे जो थे बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करना, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।